सो गाइस आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में तुमने स्ट्रिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा, राइट? अगर नहीं सीखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो एक बार देख लो, अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। वैसे आज हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये फंक्शंस जो होते हैं, दीज आर यूज टू मेक आवर वर्क और मेक आवर लाइफ इजियर, राइट? तो लाइफ टर्म मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि क्या है ना कि जो हम कोडर्स होते हैं, हम प्रोग्रामर्स होते हैं, उनकी लाइफ इसी के आसपास घूम रही होती है। तो जितना ज़्यादा हमें फंक्शंस पता हो उतना आसान हमारे लिए हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस, अब सारे फंक्शंस तो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकती, और सारे फंक्शंस जानने के लिए एक तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। शायद प्रैक्टिस करके भी तुम सारे फंक्शंस ना जान पाओ क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा है। खैर जो भी है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वैसे तो हम सीख ही सकते हैं, राइट? तो वैसे ही कुछ फंक्शंस हम सीखेंगे। उसके लिए मैंने 3 स्ट्रिंग्स पहले से बना के रखा हुआ है, ए, बी एंड सी, और उसमें कुछ-कुछ वैल्यू मैंने डाल दी है। मैंने 3 इसलिए बनाया है क्योंकि किसी-किसी में शायद हमें ज़रूरत पड़ जाए, वैसे देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ स्ट्रिंग ए के साथ, ओके? तो सबसे पहले मैं पूछूँ अगर कि स्ट्रिंग ए में थर्ड इंडेक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रिंग ए में थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? अगर मैं ऐसे तुमसे पूछूं तो तुम्हारा रिप्लाई क्या होगा? तुम काउंट ऐसा करोगे 1 2 एंड 3 एंड यू विल से ए, राइट? बट ये गलत है। ये इसलिए तुम्हारा गलत है क्योंकि जावा में हमारी इंडेक्सिंग जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अब ये जीरो से स्टार्ट होता है, इसका मतलब जीरोथ इंडेक्स पे है आपका बी, फर्स्ट इंडेक्स पे है ई, सेकेंड इंडेक्स पे है ए एंड थर्ड पे आ जाता है यू। यकीन नहीं आ रहा ना? कोई बात नहीं, देखते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए डॉट जैसे ही आप डालोगे तो एक्लिप्स की सबसे अच्छी बात है कि एक्लिप्स में क्या होता है ना, तुम्हारा व्हाट वी कॉल दैट, एक प्रेडिक्शंस आने लग जाते हैं। तो बस हम डाले ऐसा कैर एट। कैर एट एक फंक्शन है। यहाँ पे मैंने ए सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे स्ट्रिंग का नाम ए है। ये जो भी आपका स्ट्रिंग का नाम होगा वो हो जाएगा। नाउ कैर एट 3 मैंने पूछा था ना, तो चलो कैर एट 3 पे ही हम देखते हैं। इसको मैंने सेव किया एंड देन रन किया। जैसे ही रन किया देखो यहाँ पे यू आ गया। अब यू आने का रीजन तुम्हें समझ आ गया? तो ठीक है, इसको मैं कंफर्म कराने के लिए जीरोथ इंडेक्स पे भी करा के दिखा देती हूँ कि जब मैं जीरोथ इंडेक्स बोलूँ तो क्या आएगा। तो जब भी मैं इसका जीरोथ इंडेक्स पे बोलूंगी और इसको करूंगी रन, तो देखो तुम्हारा बी आ गया। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि हमारी इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है, पहली चीज तो ये, और दूसरा तुम्हें ये फंक्शन समझ आ गया, राइट? अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ठीक है, ए में तो ए हमारा स्ट्रिंग है, वेरिएबल का नाम ए है, ठीक है, पर उसमें जो हमने वैल्यू स्टोर करी है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, या फिर यूं कह लो उसका लेंथ कितना है, राइट? तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम काउंट करो, तो तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यू विल प्रिंट 6, राइट? लेकिन ये छोटा सा वर्ड है तो तुम काउंट ऐसा मैन्युअली कर लिए। तो पहली बात तो मैनुअल चीजें कंप्यूटर में नहीं होती, वहां पे तुम्हें बताना होता है एल्गोरिदम, राइट? लेकिन लेट्स से अभी बहुत बड़ा वाला नंबर होता, मतलब बहुत बड़ा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा स्ट्रिंग हो जिसमें 1000 2000 कैरेक्टर्स हो। तो इस तरह से हम वन बाय वन जो काउंट कर रहे थे वो तो पॉसिबल नहीं है, वो करने लगे तो पता चला दिन निकल गया। तो इस केस में हम क्या करते, हमारे पास एक और फंक्शन है दैट इज व्हाट वी कॉल लेंथ। तो जब भी मैंने ए डॉट लेंथ डाला तो दिस विल प्रिंट length of your string. Length of your string is nothing but number of characters present in your string. तो जब मैंने इसको रन किया तो देखो तुम्हारा 6 आ गया। अब तुम काउंट करके देख लेना कि ब्यूटी में 6 कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, राइट? तो ये वाली चीज हो गई। अब मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे ना पूरा का पूरा नहीं चाहिए, पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे तुम थर्ड जो कैरेक्टर है वहां से लेकर के बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं वो दे दो। पूरा स्ट्रिंग लेकर के मैं क्या ही करूंगी? तो थर्ड कैरेक्टर तुम्हारा क्या है? थर्ड कैरेक्टर इज ए। अब ए का इंडेक्स क्या होगा? तो तुम्हें पता है थर्ड कैरेक्टर है, मतलब इंडेक्स जो है उसका वो होने वाला है 2, राइट? तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन होता है। सब स्ट्रिंग का मतलब ही है कि स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट, राइट? सब स्ट्रिंग, जब भी सब एक ऐसा प्रीफिक्स है जो एक बीच का पार्ट जैसा निकालने के लिए बोल देता है, राइट? तो अब हमने क्या किया कि बोल दिया है कि हमें ए का सब स्ट्रिंग चाहिए। अब कहाँ से कैसा चाहिए, राइट? तो हमें चाहिए थर्ड एलिमेंट जो है वहां से लेके बाकी सारे थर्ड कैरेक्टर, सॉरी, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा चेक करना। तो थर्ड कैरेक्टर मतलब सेकंड इंडेक्स, राइट? तो मैं बोल रही हूँ कि सेकंड इंडेक्स से लेकर के जितने भी हो, चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि 6 तक है, 8 तक है, 12 तक है, 100 तक है, 1000 तक है, लेकिन मुझे सेकंड जो है इंडेक्स पे वहां से चाहिए। जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, मतलब फर्स्ट 2 कैरेक्टर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, तो चाहिए।
तो देखो इसने BE हटा दिया और AUTY प्रिंट कर दिया, राइट? हमने सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स डाला। अब तुम्हारे पास ये भी तो आ सकता है कि मैं बोलूँ ठीक है सेकंड इंडेक्स से आप करो शुरुआत, लेकिन मुझे ना सिर्फ फोर्थ इंडेक्स तक चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं जानना है, मुझे सिर्फ सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स, बस इतने में ही जानना है, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स मेरे को चाहिए। तो मुझे मतलब होता है ना कि स्ट्रिंग का एक बीच का पार्ट चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जब मैंने इसको करा रन, तो देखो इसने क्या प्रिंट किया, इसने प्रिंट किया A एंड देन U। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हमने तो यहाँ पे 4 लिखा था, फिर इसने क्यों नहीं किया? तो क्या होता है ना कि आपका जो अपर लिमिट है दैट इज एक्सक्लूडेड, तो ये चीज ध्यान में रखना है, वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। मतलब ये कि ऑल्दो हमने 4 डाला है बट इट विल प्रिंट एलिमेंट और कैरेक्टर एट सेकेंड इंडेक्स एंड देन एट थर्ड इंडेक्स, ओके। ये कभी भी आपका फोर्थ इंडेक्स का जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर तुम्हें फोर्थ इंडेक्स का चाहिए तो तुम्हें डालना होगा यहाँ पे 5। अब तुम यहाँ पे 5 डाल दोगे तो वो आराम से कर देगा तुम्हारा, देख लो AUT इसने प्रिंट कर दिया। तो बिगिनिंग वाला जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, और एंड इंडेक्स जो या फिर लास्ट इंडेक्स जो मैंने बोल दो, वो जो होता है उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम एक और नए फंक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो अब मैं तुमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर कर दूं कि एक बात बताओ कि तुम्हारा जो भी स्ट्रिंग है ए नाम का, उसमें क्या AU है? ठीक है, मुझे बाकी स्ट्रिंग में क्या-क्या वैल्यूज़ हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। अब एयू ऐसा तो नहीं है कि एक ब्यूटी वर्ड में ये 1000 वर्ड दुनिया के हैं, ब्यूटीफुल फुल वर्ड में एयू है, और इस तरह से ऑस्पिशियस वर्ड जो है उसमें एयू आता है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि चाहे स्ट्रिंग कोई भी हो, आई डोंट केयर, बस मुझे इतना जानना है कि मेरे स्ट्रिंग में ए एंड यू एक साथ है या नहीं, मतलब एयू है या नहीं, मुझे बस अगर इतना जानना है। तो उस केस में पता है क्या होता है? उस केस के लिए हमारे पास एक बहुत इनोवेटिव सा फंक्शन है दैट इज व्हाट वी कॉल कंटेन्स, सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत है। सो यस, तो उसको हम कंटेन्स बोलते हैं, कंटेन्स से ही समझ आ रहा है, राइट? एनीवे अगर मैं यहाँ पे डाल दूं AU, तो देखो ये क्या रिटर्न करेगा, देखते हैं। मैंने इससे पूछा है कि मेरे स्ट्रिंग A में AU है या नहीं है, तो जब मैं इसको करूंगी रन, तो देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब ये बुलियन रिटर्न करता है। अब क्या मैं ऐसा डाल सकती हूँ AU? ऑब्वियसली मैं डाल सकती हूँ, बट क्या इस केस में भी ये मेरा ट्रू डालेगा? तो नहीं, इसने फॉल्स दिया है। इसलिए फॉल्स दिया है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, राइट? तो स्ट्रिंग के अंदर जो जैसी चीज हो हमने डाला है, जिस केस में डाला है उसी केस में हमें चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कैप्स डालो और ये डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए फंक्शन के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी तुम्हारा, बहुत आराम-आराम से छोटे-छोटे तरीके से बता दे रही हूँ। तो अब हमारा जो नया फंक्शन है दैट इज़ इक्वल्स। अब इक्वल्स का मतलब क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मान लो कि स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी ये दोनों बराबर है क्या? मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो एक ही है क्या? तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि इक्वल नहीं है, तो तुम बोल दोगे क्या बोल रहे हो आप, गलत है, मतलब नहीं है सेम। पर ठीक है ना, मैंने ऐसा पूछा, तो इसको एक बारी करके देख लेते हैं, तुम्हें भी समझ आ जाएगा। तो देखो इसने फॉल्स बोल दिया। अब मैं ना इसके लिए जस्ट ये चीज शो करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ ना कि एक और बना ले रही हूँ स्ट्रिंग, ओके। तो एक और स्ट्रिंग मैंने बनाया और उसमें भी मैं ब्यूटी स्टोर कर दे रही हूँ। काफी ब्यूटीफुल है, कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्यूटी स्टोर कर दिया, और अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हमारा स्ट्रिंग ए और डी ये दोनों इक्वल है या नहीं? तो तुम देख रहे हो कि ए में भी ब्यूटी है और इसमें भी। इवन हमारे केसेस भी मैंने सेम रखे, अगर मैं यहाँ स्मॉल कर देती तो भी फॉल्स ही आना था, क्योंकि तुम्हें पता है स्ट्रिंग है। अब देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, राइट? क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो मिरर इमेज है, एग्जैक्ट सेम है, राइट? अब मैं तुम्हें दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे स्मॉल बी करके ही दिखा देती हूँ, बोलने से अच्छा है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल बी किया तो फिर से इसने फॉल्स डाल दिया। तो चीज समझ गए, ये चीज है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हमारा स्ट्रिंग ए जो है वो खाली है, मतलब उसमें कोई वैल्यू है या नहीं है? तो तुम्हें ऐसे तो दिख रहा है कि हमारे में वैल्यू बैठी हुई है, पर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है? तुम्हारा कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के सामने किसी का कुछ नहीं चलता है। एनीवे, तो देखो, अब मैंने पूछा कि हमारा जो स्ट्रिंग है ए वो खाली है या उसमें कुछ वैल्यू है, तो खाली है या नहीं हमने पूछा, इसने फॉल्स बोल दिया। ऑब्वियसली फॉल्स बोलेगा बिकॉज हमारे स्ट्रिंग की कोई वैल्यू है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसकी वैल्यू हटा दे रही हूँ, उसको एकदम से खाली छोड़ दे रही हूँ। और उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें जो हमारा नया स्ट्रिंग है डी, क्या ये एम्प्टी है? तो इसने बोल दिया ट्रू। इसलिए ट्रू बोला क्योंकि स्ट्रिंग डी में हमने कोई वैल्यू डाला ही नहीं है। स्ट्रिंग डी क्या है? कुछ नहीं है, बस कोट को हमने ओपन किया, क्लोज किया, अंदर में हमने कुछ नहीं डाला। पर व्हाट इफ मैं यहाँ पे बीच में एक स्पेस डाल दूं,
तो ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है कि कुछ नहीं है, एक स्पेस है, फाइन, लेकिन जब मैं इसको चेक करूंगी तो फिर से इसने फॉल्स जो है वो प्रिंट कर दिया। क्यों फॉल्स प्रिंट किया? क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, राइट। इसने इसने इसलिए बोला कि एम्प्टी नहीं है बिकॉज जो तुम्हारा स्पेस है उसको भी हम एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब हम बढ़ जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज कंकेटिनेशन। तो ऑल्दो कंकेटिनेट हम बहुत तरीके से करते हैं, पर अब मैं ना क्या कर रही हूँ कि एक फंक्शन के थ्रू अभी बता रही हूँ, तो फंक्शन ही ले ले रही हूँ। तो हमने ले लिया कंकैटिनेट फंक्शन। तो कंकैटिनेट करने के लिए कंकैट नाम का एक फंक्शन है, और मैंने इसमें डाल दिया ए और बी। मतलब जो हमारा ए स्ट्रिंग है उसके आगे हमने बी स्ट्रिंग को जोड़ दिया। कंकैटिनेशन का मतलब सिंपल सा होता है, उसके आगे जोड़ देना, ठीक है। तो जैसे ही हमने जोड़ा तो यहाँ देखो ब्यूटी विद एक साथ आ गया, बीच में कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं पड़ा पड़ा है, एकदम आ गया। लेकिन एक और छोटी सी चीज बताओ, कंकैटिनेट करने का एक ये तरीका तो है कि हमने कॉन्कैट फंक्शन यूज कर लिया, दूसरा ये भी है कि अगर मैं ए प्लस बी भी लिख दूं तो भी मतलब हो ही जाता है, उसके बाद भी तुम्हारा जो काम है वो हो गया। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों ही वेज है। ऑल्दो अभी मुझे फंक्शन पढ़ाना चाहिए तो मुझे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है। अब मैं आ जा रही हूँ नए फंक्शन की तरफ, दैट इज रिप्लेस फंक्शन। तुम्हें पता है रिप्लेस फंक्शन से क्या होता है? देखो, मान ले रहे हैं ना कि हमारा जो ब्यूटी है, ठीक है, हमारा स्ट्रिंग है ए, स्ट्रिंग की वैल्यू इज ब्यूटी। तो अब मैं चाह रही हूँ कि ठीक है ब्यूटी तो है, अब मैं इस जो ए है, चलो बी को मान ले रहे, हमारा जो बी है तो कैप्स में है, इसको मुझे स्मॉल में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब बस ऐसे मेरा मन कर गया कि इसको मैं क्या करूँ ना कि स्मॉल में डाल दूँ, कैप्स में नहीं डालना है मेरे को। तो उस केस में मैंने क्या किया, पहले तो जो ओल्ड वाला है वो तो हमारा ओल्ड वाला इज कैप्स वाला, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन न्यू। न्यू क्या है हमारा, मैंने सोच लिया है कि मैं इसको स्मॉल में डालूंगी। तो उसके बाद जब भी मैं इसको रन करा रही हूँ तो देखो हमारे पास ब्यूटी ही आई है, बट नाउ दिस टाइम ब्यूटी में जो बी है दैट इज स्मॉल। तो हमने रिप्लेस कर दिया। एंड इट्स नॉट कि तुम कैपिटल स्मॉल ही कर सकते हो, तो बस मैंने ऐसे ही किया था। मैं इसको ए के साथ भी कर सकती हूँ पर उसके बाद मीनिंगलेस वर्ड बन जाता, तो इसीलिए एनीवे अगर ए के साथ किया तो अब इस वर्ड का मतलब चाहे जो भी हो पर इस तरह से आ जाएगा। तो रिप्लेस कीवर्ड है और रिप्लेस हमारा फंक्शन है विच वी कैन यूज लाइक दिस, ओके। तो ये चीज तुम्हें समझ आ गई। अब मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ठीक है, मुझे पता चल चुका है, इतने देर से हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो मुझे ये पता चल गया है कि हमारा एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू इज ब्यूटी, फाइन। पर अब मुझे जानना है कि ब्यूटी में जो यू है, तो यू तो तुम्हें दिख रहा है, राइट। तो ब्यूटी में जो यू है वो कौन से इंडेक्स पे है? अब मेरा मन कर रहा है तो मुझे जानना है कि वो कौन से इंडेक्स पे है। तो एक तो तरीका हो सकता है कि तुम मैनुअली काउंट करो, विच इज नॉट द तरीका, नॉट रियल तरीका, राइट, क्योंकि इस तरह से तुम्हारा कंप्यूटर नहीं चलता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक नया फंक्शन मिल गया है दैट इज इंडेक्स ऑफ। तो मैंने क्या ए के लिए पूछा था, ठीक है ना, कैरेक्टर से क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हें ये चीज सीखना है, राइट। तो मैंने बोल दिया कि ए नाम का तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या ए जैसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखो जीरोथ इंडेक्स पे नहीं, फर्स्ट इंडेक्स पे भी नहीं, सेकंड इंडेक्स पे ए है। तो ठीक है, इसको रन करा के हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो इसने 2 प्रिंट कर दिया। अब इसने 2 इसीलिए प्रिंट किया है क्योंकि जो हमारा ए है वो सेकंड इंडेक्स पे आता है। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन हम इसके लिए यूज करते हैं। तो ये चीज आराम से थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बढ़ रहे हैं एकदम अब लास्ट की मान तरफ लो जा कि रहे हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ठीक है भाई, मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है ए नाम का जिसकी वैल्यू इज ब्यूटी, फाइन। पर तुम्हारी ब्यूटी में ना एक कम चीज है, एक चीज प्रॉब्लम कर रही है जो उसको थोड़ा और ब्यूटीफाई हम कर सकते हैं। एंड दैट इज कि सब कुछ स्मॉल में है, मतलब लोअर केस में, बट तुम्हारा जो बी है दैट इज इन अपर केस। तो इससे ये ब्यूटी जो है वो ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है। तो मेरा मन है कि सब कुछ हम लोग क्यों ना लोअर केस में कर दे। तो अब तुम इसको कैसे करोगे? तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फंक्शन है जो हमारा काम बहुत आसान कर दे रहा है, एंड दैट इज टू लोअर केस। तो टू लोअर केस एक ऐसा फंक्शन है जो तुम्हारे आराम से तुम्हारा काम बहुत आसान कर देगा। तो हमने इसको किया सेव, और जब हम इसको रन करेंगे तो देखो क्या हो रहा है। ब्यूटी तो आई है लेकिन सब आ गया है लोअर केस में, तो हो गई ब्यूटीफाई। अब मैं बोल रही हूँ कि लेकिन ना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि एक काम हम करते हैं, इसको अपर केस में कर दे रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लोअर बीच से हटा दे रही हूँ जस्ट बिकॉज आई एम लेजी। तो आराम से चलो, टू अपर केस। आराम से मैंने टू अपर केस किया और इसको मैंने किया सेव। और अब जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो देखो ब्यूटी तो वैसे ही है लेकिन हो गई है मतलब कैपिटलाइज नहीं, सॉरी, अपर केस में। अपर केस में हो गया, थोड़ा सा ज्यादा दिखने लगा तो हम बोल दिए कि और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया, राइट।
अब ना एक लास्ट फंक्शन की तरफ मैं बढ़ रही हूँ एंड दैट इज, उसको करने से पहले चलो एक बार ना ऐसे ही इसको प्रिंट कर ले रहे। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि चलो एक बार ना स्ट्रिंग ए को करते हैं प्रिंट। तो जब हमने स्ट्रिंग ए को प्रिंट किया तो देखो ये आराम से ब्यूटी प्रिंट कर दे रहा है, फाइन। अब इस ब्यूटी में हम थोड़ा सा कुछ चार चांद लगा रहे हैं एंड दैट इज, हमने इधर पे कुछ स्पेस डाल दिया। ऐसा मैं स्पेस काउंट नहीं कर रही हूँ, मैंने इधर कुछ स्पेस लगाया और इधर कुछ स्पेस लगाया एंड नाउ मैंने किया सेव। और जब इसको मैंने रन किया तो देखो ये बीच में ऐसा ब्यूटी आ रहा है। तो मैं बोली कि ठीक है, भले ही मैंने ऐसे लिख दिया है अलग बात है, लेकिन अब मुझे करना है, इसको हटाना है। तो मैं कैसे हटाऊंगी? तो मैंने यहाँ पे डॉट ट्रिम डाला। डॉट ट्रिम वो फंक्शन है जो दोनों साइड से ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा देता है, उसको ट्रिम कर देता है। तो जब हमने इसको सेव किया एंड पोस्ट दैट हमने इसको रन किया तो देखो नॉर्मल सा ब्यूटी आ गया। दोनों साइड जो स्पेसेस हैं वो हमें नहीं दिख रहे, दोनों साइड के स्पेस को इसने कर दिया है ट्रिम। तो बस इसी के साथ हम आज के वीडियो को बंद करते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बहुत अच्छा सीखते हुए। तो फिर चलो, फिर बाय बाय।